चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू का लास्ट टॉपिक जो है अकाउंटिंग रेशियो। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है सर। इससे आसान चैप्टर और है ही नहीं आपका सेमेस्टर पे, समझ जाओ। ये सबसे इजी चैप्टर है एग्जाम के लिए भी। और इसमें जैसे आपको याद क्या करना है सर, मैं आपको बता दूं, इसमें फार्मूलाज याद रखनी है। जो लोग अगर नहीं जानते हैं रेशियोज क्या है नहीं है, तो सर हमारा वीडियो ऑलरेडी है आपका सेक्शंस पे, वहां पर जाके प्रीवियस वीडियो में आप देखो अकाउंटिंग रेशियोज का जितना भी फार्मूलाज है वो फार्मूलाज याद रखना और उसका कंटेंट क्या है कि सपोज करंट एसेट्स में क्या जाता है, करंट लायबिलिटी में क्या जाता है, शेयर होल्डर्स फंड किसको बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या है। ये सारे मीनिंग के अंदर में जो कंटेंट है ना, किसको ऐड लेस करके क्या बनता है, वो आपको आना चाहिए। तभी आप ये अकाउंटिंग रेशियो का ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो सर स्टार्ट करते हैं हमारा। तो सबसे पहले हमारा लिक्विडिटी रेशियो से है, तो एक एक करके अपने लोग चलते हैं। सर सबसे पहले क्या लिखा, करंट रेशियो इज अ, तो सर ऊपर में ही आंसर है लिक्विडिटी रेशियो हो गया। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है सर, लिक्विड एसेट्स लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला भी आता है। इसका मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड इक्वल टू होता है सर लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स इंक्लूड बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, सही बात है, इंक्लूड्स डेटर, डेटर भी इंक्लूड होता है सर। तो लिक्विड एसेट्स में याद रखिएगा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। तो इन्वेंटरी और प्रीपेड यहाँ नहीं है, तो लिक्विड एसेट्स में सब इंक्लूड होगा। लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होता है, डेटर इंक्लूड होता है, बिल रिसीवेबल इंक्लूड होता है, स्टॉक इंक्लूड नहीं होता है। तो स्टॉक यहाँ पर आएगा नेक्स्ट में। उसके बाद देखो कितना इजी है, कुछ नहीं बस याद रखना है, बन जाएगा। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन इन कैलकुलेटिंग द एसिड टेस्ट रेशियो। नाउ सर मैं आपको बताऊं एसिड टेस्ट रेशियो क्या है। एसिड टेस्ट रेशियो का दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो। यस, लिक्विड रेशियो नाम है सर इसका। इसका नाम है लिक्विड रेशियो। और दूसरा अपने लोग उसको बोल सकते हैं, लिक्विड रेशियो को दूसरा अपने लोग बोल सकते हैं क्विक रेशियो। तो एक लड़का का तीन नाम है सर, क्यों नहीं हो सकता, क्या है सर, कल्लू, कालिया, कलीमुद्दीन। तो एक लड़का का तीन नाम हो सकता है, कलीमुद्दीन उसका अच्छा नाम है, कल्लू उसका घर वाला बुलाते हैं, कालिया बाहर वाला बुलाता है, समझ गए। तो सर एक लड़का का तीन नाम हो सकता है। उस तरह से रेशियो का भी तीन नाम है, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, कैश, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, स्टॉक नहीं लेता है। The ideal current ratio is 2:1। 2:1 का मतलब करंट एसेट्स दुगना रहेगा करंट लायबिलिटी से। दिस इज द आइडियल रेशियो ऑफ द करंट रेशियो। लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो सर 1:1 होता है। ठीक है। द आइडियल लिक्विड रेशियो इज 1:1। तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 1, लिक्विड लायबिलिटी इक्वल टू 1। नाउ अब यहां से सर आपका जो है सम थोड़ा सा चालू हो गया। यहां से अब प्रैक्टिकल सम में मजा आने वाला है। पढ़िए क्या लिखा है, व्हेन करंट रेशियो इज 2:5 एंड द करंट लायबिलिटी इज 25,000। तो किस तरह से अपने लोग इसको बनाएंगे सर, जस्ट फार्मूला में याद रखना है। फार्मूला का क्या है, कंटेंट क्या है, बस कंटेंट वहां पे डाल दो, बन जाएगा। पढ़ो क्या लिखा है। तो करंट रेशियो 2:5 है और करंट लायबिलिटी 25,000 है। तो करंट रेशियो 2:5, तो हमारा करंट रेशियो इक्वल टू 2:5 है। और इसको अपने लोग तोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2/5। ठीक है। अब नाउ बोला करंट लायबिलिटी 25,000, और करके आप इस तरह से लिख लो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 25,000 इक्वल टू 2/5। therefore 5 current assets equal to 2 into 25,000। therefore current assets equal to क्या हो जाएगा सर, 2 into 25,000 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे करंट एसेट्स एक्चुअल में करंट रेशियो कम है, तो आप यहाँ पे कर लो 25 दूनी 50,000 डिवाइडेड बाई 5, करंट एसेट्स इक्वल टू 10,000 आ जाएगा। तो विच इज नॉट अ आइडियल रेशियो, ये सही रेशियो नहीं है सर। ऐसे कंपनी पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। तो 10,000 रुपया हमारा करंट एसेट्स, तो ये 10,000 रुपये हमारा करंट एसेट्स आंसर है। एकदम ईजी है ये वाली चैप्टर। नेक्स्ट पे क्या लिखा है, व्हेन कैश इज ₹10,000, स्टॉक इज ₹25,000
बिल रिसीवेबल इज ₹5,000, क्रेडिटर 22,000, बैंक ओवरड्राफ्ट इज 8,000, देन करंट रेशो क्या होगा? तो सर ये काफी इजी है। करंट एसेट्स में ये तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों को जोड़ के हमारा करंट एसेट्स हो जाएगा, और ये क्रेडिटर और बैंक ओडी को जोड़ेंगे तो ये हमारा करंट लायबिलिटी हो जाएगा। तो करंट एसेट्स इक्वल टू आप जोड़ लो 10,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000, तो ये हमारा 40,000 जो है, 40,000 हमारा करंट एसेट्स हो गया, और करंट लायबिलिटी 22,000 प्लस 8,000, 30,000 रुपये हमारा करंट लायबिलिटी हो गया। तो रेशियो, करंट रेशियो का फार्मूला होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, विच इज करंट एसेट्स इक्वल टू 40,000 और करंट लायबिलिटी इक्वल टू 30,000, विच इज इक्वल टू 4:3। तो हमारा 4:3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में the two basic measures of liquidity are inventory turnover ratio and current ratio and liquidity ratio, current ratio and average collection period। तो ये है सर, current ratio and liquid ratio are two basic measures of liquidity positions। ठीक है, now next में which of the following item is not taken into consideration while computing current ratio। तो करंट रेशियो में क्या नहीं ले रहे हैं सर? क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंक ओडी सब लेते हैं, फर्नीचर नहीं लेते हैं बिकॉज ये मेरा फिक्स एसेट्स। The term current assets does not include stock, debtor, all of this। कार नहीं आता है, कार फिक्स एसेट होता है सर। नेक्स्ट में सर when current ratio is 5:2 and current assets is 50,000, तो सर ये अगेन काफी इजी क्वेश्चन है। अब फार्मूला में पुट करो, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी विच इज इक्वल टू 5:2 और करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2 इंटू करंट एसेट्स इक्वल टू 50,000 है और डिवाइडेड बाय 5, तो 1,00,000 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 20,000 हो जाएगा सर। तो ये हमारा 20,000 हो जाएगा सर। ठीक है, एक मिनट, तो ये हमारा 20,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में सर क्वेश्चन नंबर 13 के बाद रीड करो। चलो, लिक्विड रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स इक्वल टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, नो दैट इज करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, ये वाला हमारा होगा, दैट इज 14 का बी। पूरा फार्मूला बेस पे सर, फार्मूला याद रहेगा, बन जाएगा। नंबर 15 पे आओ, the dot of a business firm is measured by its ability to satisfy short term obligation as they come due। अब यहां पर क्या लिखा हुआ? शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास क्या स्ट्रांग होना चाहिए बताइए? उसके बाद लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है सर करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स बाय लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अब ये 16 पे थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो गया, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी नहीं होता, लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी होता है। ठीक है, लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी होती है। लिक्विड लायबिलिटी का मतलब होता है करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी पे है, बट यहाँ पे करंट की जगह पे लिक्विड होना चाहिए, एक्चुअल इज वर्डिंग लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में द टर्म करंट लायबिलिटी डज नॉट इंक्लूड, करंट लायबिलिटी में क्या नहीं आता? क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है, आउटस्टैंडिंग आता है, डिबेंचर नहीं आता है सर, डिबेंचर हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट में ये द टर्म करंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड, द टर्म करंट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड क्या होगा? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म तो नहीं होगा सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट में सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो। करंट रेशियो इज व्हाट? इस कौन सा रेशियो है? तो सर बैलेंस शीट पीएल रेशियो। तो मैं आपको रेशियो का टाइप बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से, सोर्स के हिसाब से हमारा रेशियो डिसाइड होता है। तो अगर हमारा जो सोर्स ऑफ रेशियो है वो दो जगह है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। क्लियर है? तो रेशियो के लिए याद रखिएगा दो चीज चाहिए, एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल चाहिए जिसको कंपेयर करके रेशियो निकालते हैं। अब ये सिंपल, अब ये दोनों वेरिएबल अगर पीएल से आया तो उसको इनकम स्टेटमेंट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, उसको इनकम स्टेटमेंट रेशियो बोलते हैं। और अगर ये दोनों चीज बैलेंस शीट से आया तो उसको बैलेंस शीट रेशियो बोलते हैं। ठीक है,
और इसमें से अगर एक आइटम पीएल से आ रहा और दूसरा आइटम बैलेंस शीट से आता है तो ऐसा रेशियो को अपने लोग मिक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिक्विड रेशियो या करंट रेशियो, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी ये दोनों कहाँ पे रहता है, ये दोनों रहता है बैलेंस शीट पे, राइट। तो उस रेशियो करंट रेशियो को क्या रेशियो बोलेंगे, बैलेंस शीट रेशियो बोलेंगे। अब जैसा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जीपी बाई नेट सेल्स, है ना। तो जीपी बाई नेट सेल्स, ये जो मेरा दोनों आइटम है ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आता है, तो इसको बोलेंगे पीएल रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री। तो ये जो दोनों है, ये एक आइटम इन्वेंट्री बैलेंस शीट से आता है और इन्वेंट्री बैलेंस शीट से आता है, और सेल जो है टर्नओवर वो पीएल से आता है। तो ये दोनों आइटम मिक्स हो रहा है, एक पीएल से एक बैलेंस शीट से, तो इसको मिक्स रेशियो बोलता है। ठीक है, तो इस पैटर्न को याद रखिएगा, एग्जाम में रटना नहीं है, बस समझना है। तो करंट रेशियो इज व्हाट, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, दोनों कहां से आता है, बैलेंस शीट से आता है, तो इसको बैलेंस शीट रेशियो बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट्स में क्या चीज इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड क्या नहीं होगा, स्टॉक नहीं होता सर। करंट रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी सेटिस्फैक्टरी इफ इट इज आइडियल पूछ रहा है, तो 2:1 होगा, ये बार बार रिपीट है। उसके बाद बोला सर गिवन करंट रेशियो इक्वल टू 2:1, नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 60,000। अब ये जो चीज है ना, ये काफी बेहतरीन सम है, इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग किस तरह से, देखो अपने लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अपने लोग सॉल्व करेंगे सर। वन ऑफ दी बेहतरीन मैं आपको बोल सकता हूँ, ये वन ऑफ द ग्रेट सम है जो कि एग्जाम में आ सकता है और आना भी चाहिए। तो यहाँ पे करंट रेशियो का फॉर्मूला है 2:1 और वर्किंग कैपिटल इक्वल टू अमाउंट गिवन दे दिया सर 60,000। अपने को बोलेगा कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकाल, यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ करंट लायबिलिटी बोला निकालने के लिए, अपने को बोला कि करंट लायबिलिटी बताओ कितना। ठीक है, तो इसको कैसे अपने लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे होगा सर, एकदम शॉर्ट में करेंगे सर। तो करंट रेशियो इक्वल टू 2:1, आप करंट रेशियो को तोड़ो तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2/1, है ना। और अगर अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो करंट एसेट्स इक्वल टू 2CL, मतलब क्या हो रहा है, जितना करंट लायबिलिटी रहेगा उसका दुगना करंट एसेट्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन बना देते हैं अपने लोग। ठीक है, अब नीचे आते हैं, सिंस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 60,000, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। नाउ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 60,000। ठीक है, और अब करंट एसेट्स को यहाँ पर आप बेटे पुट करो ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेट इज 2 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 60,000। देयरफॉर करंट लायबिलिटी इक्वल टू 60,000 हो जाएगा। नाउ करंट लायबिलिटी 60,000 है, तो करंट एसेट्स कितना था, 2 इंटू 60,000 हो जाएगा, विच इज 1,20,000। तो क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी का जगह पे करंट एसेट्स भी दे सकता था, ये हमारा आंसर होगा, और इसको अपने लोग इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, आप देख लो किस तरह से करना है ये वाले सम को, इसको हमेशा इस पैटर्न पे निकालना होगा। तो हमारा क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी बोला था, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना आपको। फिर लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, व्हेन क्विक रेशियो इक्वल टू 3, करंट एसेट्स ₹70,000, स्टॉक ₹10,000, देन करंट लायबिलिटी विल बी क्या होगा। तो क्विक रेशियो बोल दिया 3 है, करंट एसेट्स बोल दिया 70,000, स्टॉक बोल दिया 10,000, तो पूछ रहा है कि करंट लायबिलिटी क्या होगा। फार्मूला में बैठाओ, देखो फार्मूला में आप बैठाओ, चेक करो, देखो फार्मूला पे। तो क्वेश्चन में आपको क्विक रेशियो बोल दिया, ठीक है, क्विक रेशियो इक्वल टू 3 दे दिया। नाउ क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी इक्वल टू 3/1। अपने को क्वेश्चन में निकालना है क्विक लायबिलिटी, दैट इज करंट लायबिलिटी। नाउ करंट एसेट 70,000, स्टॉक 10,000, क्लियर है। नाउ 3 इंटू क्विक लायबिलिटी इक्वल टू क्विक एसेट्स, और
3 इंटू क्विक लायबिलिटी इक्वल टू होती है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। ठीक है, क्वेश्चन में प्रीपेड है नहीं बेटे, करेंट एसेट 70,000 है, स्टॉक 10,000 रुपये, तो 70,000 माइनस 10,000। ठीक है, और पे ये मेरा 3 क्विक लायबिलिटी एज इट इज रहा, और पे तो क्विक लायबिलिटी इक्वल टू 70 माइनस 10 है, यहाँ पे 60,000 हो गया, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 20,000। ठीक है, इक्वल टू 20,000 हो गया। तो हमारा अब क्विक लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। तो क्वेश्चन में बैंक ओडी नील है, देयरफॉर करेंट लायबिलिटी हमारा 20,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में सर 25 में, टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ अ कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो ऑफ यूजफुल। तो लिक्विडिटी पोजीशंस के लिए क्या लेना है, या तो करंट रेशियो तो क्विक रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट एसिड टेस्ट रेशियो। याद रखिएगा 3 नाम इसका होता है। लिक्विड रेशियो इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग करंट एसेट्स बाय, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या, करंट एसेट्स बाय किससे होता है, डिवाइडेड बाय, लिक्विड रेशियो इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग करंट एसेट्स, डिवाइडिंग करंट एसेट्स बाय 26 नंबर में क्या होगा, डिवाइडिंग करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अब ये लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला नहीं, एक्चुअल में ये मेरा करंट रेशियो का फॉर्मूला हो रहा है। लिक्विड रेशियो बोल दिया है, तो लिक्विड देखो एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो। ठीक है, यहाँ पर करंट रेशियो होना चाहिए एक्चुअल पे। नेक्स्ट में सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द करंट रेशियो। अब ये इंप्रूव और डिक्रीज का ना कॉन्सेप्ट है। इंप्रूव और डिक्रीज में क्या होता है ना, यहाँ पे चीज याद रखोगे, इंप्रूव और ये डाउन वाला ना, ये क्वेश्चन आता है, तो CA डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में आपको कोई ट्रांजेक्शन दे देगा, जैसे कि एक दो सम आपने देखा होगा प्रीवियस जो अपने लोग वीडियो वहां पर डाले हैं, वहां पर ये सारा चीज मेंशन किया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर करंट एसेट्स अगर बढ़ेगा तो मेरा करंट रेशियो क्या होगी, इंप्रूव होगा। अगर करंट एसेट्स मेरा डाउन होगा तो मेरा करंट रेशियो क्या हो जाएगा सर, डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उस तरह से अगर करंट लायबिलिटी अगर बढ़ा तो मेरा करंट रेशियो जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि सर डिनोमिनेटर ज्यादा होने से न्यूमरेटर कम रहता है, राइट। ऊपर में सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ऊपर में 6 है, एग्जांपल समझिए, ऊपर में 6 है, यहाँ पे 3 है। अब मैं 6 को अगर 7 कर दूंगा, 7/3, तो ये ज्यादा हो जाएगा। आप चेक करो, 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2 होता है। अब अगर 7 डिवाइड बाई 3 करोगे तो मेरा ये रेशियो बढ़ जाएगा, रिमेंबर। तो इसका मतलब ये अगर अप होगा तो मेरा रेशियो अप हो जाएगा, और ये जैसे अगर डाउन हो जाएगा, ये जैसे अगर डाउन हो जाएगा 5/3 होगा तो मेरा रेशियो भी क्या होगा, डाउन होगा। नाउ सेम में अगर अपने लोग उल्टा में करते हैं, नाउ इसको 3 का जगह 4 कर देते हैं। अब ये जैसे अप हो रहा है, देखो 6 डिवाइड बाई 4 1.5 होगा, तो मेरा रेशियो डाउन हो जाएगा। क्लियर है। तो न्यूमरेटर में अपने लोग उल्टा करेंगे, न्यूमरेटर इंक्रीज होगा, रेशियो अप होगा, न्यूमरेटर डिक्रीज होगा, रेशियो भी डिक्रीज होगा। लेकिन डिनोमिनेटर में उल्टा होता है, डिनोमिनेटर में अगर ये बढ़ गया तो मेरा रेशियो डाउन हो जाएगा, और ये अगर घट के मेरा 2 हो गया, ये मेरा घट गया, तो मेरा रेशियो क्या होगा, देखिए 2 की जगह पे 3 हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थोड़ा समझना, ये इम्प्रूव और डाउन में, डिक्रीज में, तो क्लियर हो जाएगा। पढ़ो क्या लिखा, करंट रेशियो यहाँ पर बोल रहा है कि बताओ कौन सा ट्रांजेक्शन से करंट रेशियो इंप्रूव होता है। तो आप चेक करो, परचेज गुड्स फॉर कैश 20 क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश परचेज तो हमारा एसेट्स नहीं है, लेकिन कैश क्या है, करंट एसेट्स है, और कैश यहाँ डाउन हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो करंट एसेट डाउन हो रहा है, तो करंट एसेट्स अगर डाउन होगा तो रेशियो मेरा डाउन हो जाएगा, ये नहीं आएगा। नहीं समझ में आया सर, जनरल एंट्री पास करो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज आया, कैश गया। नाउ कैश क्या है, इज अ करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट जा रहा है, इसका मतलब कैश क्रेडिट होगा, करंट एसेट्स क्रेडिट होगा, तो करंट एसेट्स घट रहा है। नाउ करंट एसेट्स अगर डाउन होगा, करंट एसेट्स डाउन होगा, तो रेशियो भी क्या होगा, डाउन होगा, तो ये इंप्रूव नहीं कर रहा है, यही क्वेश्चन है। दूसरा, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो आप कस्टमर से एक पैसा रिसीव करोगे तो इनकी क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटा। नाउ कैश भी करंट एसेट्स है और डेटर भी करंट एसेट्स है, तो एक करंट एसेट्स लेस हो रहा है, दूसरा करंट एसेट्स ऐड हो रहा है, तो हमारा करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं होता है सर, कुछ चेंजेस नहीं होता है, तो हमारा रेशियो, करंट रेशियो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है। दूसरा सर, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर में क्या होता है, आप चेक करो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश,
ठीक है। तो पेमेंट टू क्रेडिटर में एंट्री होती है सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे सिचुएशन अपने को समझना है, ठीक है। इसमें आते हैं मैं बाद में। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स में सर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर का मतलब परचेज आया और क्रेडिटर भी बढ़ा मेरा, तो क्रेडिटर बढ़ गया। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटी। ना करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो ये बढ़ जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या होगा, डाउन होगा। तो ये भी गलत है, ठीक है। इससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब ये क्या है, ये एक्चुअल में डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, और इसमें आप बोल सकते हो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसको आप रीड करो, पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट करने से क्या होता है, एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश मतलब लायबिलिटी भी कम हो रहा है और एसेट्स भी कम हो रहा है, करंट एसेट्स भी कम हो रहा है। नाउ अब मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, यही 6/3 मेरा करंट एसेट्स 6 था और ये मेरा 3 था। अब सपोज मैंने 1 रुपया पेमेंट किया, 1 रुपया क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो भी क्या हो जाएगा, 6 - 1, 1 रुपया दिया, यहाँ पर भी 3 - 1, तो अब जादू देखो क्या होता है, 6 - 1 5 और 3 - 1 2। तो अब पहले 6/3 का आता था 2, अभी 5/2 का आएगा, कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो मेरा रेशियो क्या हो गया सर, अप हो गया, ठीक है। तो ये फंडा। तो इसका मतलब ये है कि अगर करंट एसेट्स मेरा करंट लायबिलिटी से अगर मेरा ज्यादा होता है, करंट एसेट्स मेरा करंट लायबिलिटी से अगर मेरा ज्यादा होता है, ठीक है, करंट एसेट्स मेरा अगर करंट लायबिलिटी से अगर मेरा ज्यादा होता है, तो सर यहाँ पे रेशियोज हमारा क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं था, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बोला है ही नहीं, 2:1 वगैरह करके है, कुछ बोला नहीं। अगर रेशियो यहाँ पर 2:1 होता, इंप्रूव होता, तो हमारा ये आंसर करेक्ट होता। तो यहाँ पर रेशियो के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। नाउ कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर है, तो भाई कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर में तो करंट रेशियो इंप्रूव कैसे होगा, हमारा करंट रेशियो में दोनों आता है, एक डेबिट हो गया और एक क्रेडिट हो गया, तो हमारा जो आंसर होगा वो 21 का सी, 27 का सी हमारा करेक्ट आंसर होगा सर। करंट रेशियो इंप्रूव कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर से, तो करंट रेशियो में कैश भी आता और कस्टमर भी आता। हाँ मुझे पता है कि शायद पीछे का आंसर गलत होगा, 27 का बी नहीं होगा सर। करंट एसेट्स आ भी रहा है और करंट एसेट्स जा भी रहा है, तो करंट रेशियो में कोई चेंज मेरा नहीं हुआ है, तो करंट रेशियो इंप्रूव हो सकता है, तो सी से हो सकता है। क्लियर है सर। तो ये था हमारा करंट रेशियो का सर। जल्दी से अपने लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, ओ मा गो, दुर्लभ 80 आप लोग के लिए सर, सॉल्व करिएगा अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम ना हो पाए ना सर। नेक्स्ट में सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है ना सर, सॉल्वेंसी रेशियो उस रेशियो को बोलते हैं जो मेरा लॉन्ग टर्म पोजीशंस के बारे में बिजनेस का बताता है, कि मेरा बिजनेस का लॉन्ग टर्म पोजीशंस क्या है, बिजनेस मेरा अच्छा कितना फ्यूचर में कर सकता है, 2-3 सालों में, 4-5 सालों में, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करता है, जिसको सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। क्लियर है। ये सॉल्वेंसी रेशियो का दो ही मेन एस्पेक्ट्स है, दो मेन इंपॉर्टेंट बात है। एक हो गया डेप्ट, डेप्ट का मतलब कर्जा, और एक हो गया इक्विटी, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉल्वेंसी का। तो आप पढ़े हैं सॉल्वेंसी में क्या क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशियो इज सॉल्वेंसी रेशियो। The formula of finding out debt equity ratio is debt divided by equity, debt divided by equity लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब इसका फार्मूला दो है, वहां पर वीडियो में आपने देखा होगा, फार्मूला में दो है, एक हो गया लॉन्ग टर्म डेप्ट या तो फिर टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर है। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, और टोटल डेप्ट का मतलब नॉन करेंट प्लस करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है। शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रीफरेंस जितना भी रिजर्व था माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, वो शेयर होल्डर्स फंड होता है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज सॉल्वेंसी रेशियो में आता है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, द फार्मूला फॉर एसेटिंग टू टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो फार्मूला से ही आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस का पैटर्न पढ़ना। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, कुछ कुछ फार्मूला ना डायरेक्ट है, आप चीज समझो। टोटल एसेट्स टू डेट मतलब एसेट्स डेट में कितना वो बताओ, एसेट्स डेट में कितना वो बताओ। तो सर एसेट्स यहाँ पर ऊपर रहेगा और डेट हमारा नीचे रहेगा, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट।
प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। क्लियर है? तो इसका भी फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो का उल्टा हो सकता है सर, आप उल्टा पकड़ोगे, दैट इज प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, तो ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो है। नेक्स्ट में आप रीड पे आओ, प्रोप्राइटरी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूलास पे देखो क्या है फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 33 पे, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, है ना। तो प्रोप्राइटरी रेशियो जस्ट इसका अपोजिट होता है, याद रखिएगा। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में वहां था, प्रोप्राइटरी रेशियो में हमारा शेयर होल्डर्स फंड ऊपर रहेगा और टोटल एसेट्स नीचे रहता है। टोटल एसेट्स का मतलब फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स हो गया, फिक्टिशियस एसेट्स यहाँ नहीं आता, फिक्टिशियस एसेट्स लेस होता है यहाँ शेयर होल्डर्स फंड से। Now, which of the following ratio is the most important in determining long-term solvency of a company, which is none other than debt equity ratio. The ideal debt equity ratio क्या है? डेप्ट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 होता है, इसका भी याद रखेगा। मतलब ये बोला जाता है कि डेप्ट अगर आपका, इक्विटी अगर 2 रुपया है, ये बोला जाता है इक्विटी अगर 2 रुपया है तो डेप्ट 4 रुपया हो सकता है। अगर इक्विटी 1 रुपया है तो डेप्ट 2 रुपया हो सकता है। मतलब 1 रुपया खुद लगाएं तो 2 रुपया किसी और से लेके लगा सकते हैं। ये मेरे हिसाब से ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बिजनेस बोलता है तो ठीक है सर, अब इसमें बहस करने जाएंगे तो बहुत सारा बात है। पढ़िए, टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। अच्छा, टोटल एसेट्स इतना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी इतना है और करंट लायबिलिटी 40,000 है। अपने को बताना है कि सर डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या हो। ठीक है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, राइट, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब ये कैसे निकलेगा? ठीक है, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो सबसे पहला बात, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। अगर मैं इसको क्वेश्चन को करूँ तो ये भी काफी बेहतरीन सम है। ठीक है, तो इसमें अपने लोग क्वेश्चन नंबर कितना है सर, 36, काफी बेहतरीन सम है सर। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू यहाँ दे दिया बेटे 8,10,000 रुपया। ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में करके दिया है, एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको दे रहा है 2,60,000 रुपया। ठीक है, और आपको दे रहा है करंट लायबिलिटी, आपको बेटा दे रहा है 40,000 रुपया। ठीक है, अब कैसे करना है? तो सर टोटल एसेट्स 8,10,000 है, एक्सटर्नल लायबिलिटी 2,60,000 है, करंट लायबिलिटी दे आपको बोला डेब्ट निकालो। तो सबसे पहले उसको सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करके समझना, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। अगर आपको बैलेंस शीट पता होगा तो बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होती है, टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी इक्वल टू 8,10,000 रुपया। अब ये टोटल लायबिलिटी का 2 पार्ट होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब हो गया डेप्ट, एक्सटर्नल में आ गया टोटल डेप्ट, और इंटरनल में आ जाता है सर इक्विटी। ठीक है, इसमें आ गया डेप्ट, इसमें आ गया इक्विटी, इसमें आ गया एक्सटर्नल, इसमें आ गया इक्विटी। अब 8,10,000 में से देखो 2,60,000 क्या है, एक्सटर्नल डेप्ट है, तो इक्विटी नहीं निकल जाएगा। 8,10,000 रुपये माइनस 2,60,000 रुपया, 5,50,000 रुपया हमारा इक्विटी हो जाएगा। क्लियर है? 5,50,000 रुपया सर हमारा इक्विटी हो जाएगा। अब एक्सटर्नल डेप्ट में से भी 2 पार्ट होता है। एक्सटर्नल डेप्ट में हो गया, एक हो गया लॉन्ग टर्म डेप्ट, एक हो जाता है करंट लायबिलिटी, जिसको नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट को। अब 2,60,000 में से देखो करंट लायबिलिटी कितना रुपया है, 40,000 रुपया, तो नॉन करंट कितना रुपया हो जाएगा, 2,20,000 रुपया। तो हमारा ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटी 2,20,000, और इक्विटी यहाँ कितना हो गया, 5,50,000 रुपये। ये हमारा है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था डेप्ट बाय इक्विटी रेशियो, तो इसका फॉर्मूला होगा लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में दिखाएंगे 2,20,000 और इक्विटी में चल जाएगा 5,50,000। ये आपका आ जाएगा 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000 इक्वल टू 0.4। इस तरह से बनेगा सर, देख लो कैसे करके बनता है सर, समझ जाओ।
ये हमारा निकालना था, ये अपने लोग निकाल लिए। कैसे निकाले? इस तरह से निकाले। नो डाउट काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये, दे सकता है एग्जाम पे सर। ठीक है, आई होप क्लियर है आप लोग को। नाउ नेक्स्ट पे सर, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पे सर क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 पे पढ़िए। इक्विटी शेयर्स कैपिटल 5 लाख है, रिजर्व में सरप्लस 7.5 लाख है, तो टोटल जोड़ दो आप। ठीक है, टोटल जोड़ के हमारा 12,50,000 हो गया। फिर बोल रहा है कि टोटल एसेट्स इक्वल टू 45 लाख है। तो प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉपर्टी रेशियो का शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई दिस। तो 12,50,000 डिवाइडेड बाई 45 लाख इंटू 100, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा कितना आ रहा है? 27.7। यहाँ तो गलत हो रहा है सर। 37 7 5 12। आई गेस कोई 1 0 वगैरह का प्रॉब्लम होगा। यहाँ आई गेस 15 होगा मेरे हिसाब से। यस, मेरे हिसाब से यहाँ पे 15 होगा सर। ठीक है, अब हो जाएगा 15 लाख प्लस 7,50,000, यस 22,50,000 होगा सर यहाँ। तो 22,50,000 डिवाइडेड बाई 45 लाख इंटू 100, यस, तो 50% आएगा सर। ठीक है, एग्जाम में ऐसा मत करना, एग्जाम में आपको 4 में से 1 मिलेगा ही। और अगर इस तरह का क्वेश्चन गलत हुआ तो फुल मार्क्स, खाली अटेम्प्ट कर देना। टोटल एसेट्स रुपीज 8 लाख, टोटल डेट 2 लाख, करेंट एसेट्स 2 लाख, देन प्रॉपर्टी रेशियो विल बी। अब यहाँ पर बताना प्रॉपर्टी रेशियो क्या होगा। प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? शेयर होल्डर्स फंड बताओ डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स 8 लाख है, तो टोटल एसेट्स में सर 8 लाख रुपया बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल डेब्ट 2 लाख है और करंट लायबिलिटी जो है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है। अब टोटल डेब्ट में ऑलरेडी करंट एसेट्स इंक्लूड होता है। ठीक है, सॉरी, करंट एसेट्स टोटल एसेट्स में ये ऑलरेडी इंक्लूड होता है इसमें, तो ये लेने की जरूरत नहीं है। टोटल डेब्ट इक्वल टू 2 लाख बोल दिया ना सर। टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी हो गया 8 लाख। तो टोटल लायबिलिटी 8 लाख रुपए, उसमें से टोटल डेब्ट 2 लाख है, तो इक्विटी कितना निकल गया? इक्विटी निकल जाएगा सर 6 लाख। ठीक है, आराम से समझना। टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, तो एसेट साइड का टोटल 8 लाख है, तो लायबिलिटी का टोटल कितना होगा? 8 लाख ही तो होगा। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, तो 8 लाख हो गया टोटल लायबिलिटी। उसमें से डेब्ट बोल रहा है 2 लाख है, तो बाकी क्या बचा? इक्विटी बची है 6 लाख। तो इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड होता है सर। तो ऊपर में बैठ जाएगा 6 लाख, नीचे में बैठ जाएगा 8 लाख रुपया। तो कितना आ जाएगा? आप ऊपर में दिखाओ, ऊपर में यहाँ पे बैठ जाएगा 6 लाख रुपया और डिवाइडेड बाय 8 लाख रुपया, तो ये हो जाएगा सर 0.75.1। ठीक है, नेक्स्ट में इस तरह से आओ। टोटल एसेट्स इक्वल टू व्हाट? 7,70,000 करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी 2,60,000 रुपया। अब ये जो है ना टोटल लायबिलिटी, यहाँ पे जो वर्ड बोल दिया, ये मेरा वर्ड गलत है एक्चुअल पे, ये टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा। और करंट लायबिलिटी इक्वल टू बोल दिया है 40,000 रुपया। ठीक है, तो यही है सर। अब टोटल लायबिलिटी 2,60,000 है, इससे आप लेस कर दो 2,20,000 रुपये, ये मेरा डेप्ट निकल जाएगा। अब डेप्ट में भी ये मेरा लॉन्ग टर्म डेप्ट है। ठीक है, डेप्ट में भी सर ये मेरा लॉन्ग टर्म डेप्ट है। तो डेप्ट में भी मेरा सर ये मेरा लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया। अब ये लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब क्या है बताओ? लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब क्या है? आप चेक करोगे तो लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब, अब यहाँ पे टोटल डेप्ट हमारा फॉर्मूला था, तो टोटल एसेट 7,70,000 रुपये, और टोटल लायबिलिटी का मतलब यहाँ देखिए टोटल लायबिलिटी इक्वल टू सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा पैतरामोगिरी किया है, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट का यहाँ पर फॉर्मूला पे बैठा देंगे, तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, तो एसेट्स ऊपर में जाएगा 7,70,000 रुपया, और डेप्ट में यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट बैठाएंगे 2,20,000। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो 7,70,000 रुपया डिवाइडेड बाय 2,20,000 रुपया इक्वल टू 3.5:1। ठीक है,
तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट में उसके बाद में सर एक्टिविटी रेशियो है, उसके बाद में हमारा बाकी का रेशियोज है, फिर कंप्लीट हो जाता है। इसको दो पार्ट में अपने लोग करते हैं।